परागण का अर्थ होता है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना। ठीक है, हमने पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया, पर अब आगे क्या होता है? बस यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है और अंत में किस तरह एक नया पौधा जन्म लेता है। तो चलिए इस मादा प्रजनन अंग को जूम करके देखते हैं कि परागण के बाद क्या होता है। ये रहा एक परागकण जो वर्तिकाग्र पर गिरा है। अब कुछ बातें, असल में तो बहुत सारे परागकण होते हैं और ये आमतौर पर जितना प्ररोह मैंने दिखाया है उससे बहुत छोटे होते हैं। मैंने इसे बड़ा और एक ही दिखाया है ताकि हम ध्यान से समझ सकें कि क्या हो रहा है। अब नर युग्मक कोशिकाएं इस परागकण के अंदर बनती हैं और मादा युग्मक कोशिकाएं इस बीजांड यानी कि ओव्यूल के अंदर। हमें नर युग्मक कोशिकाओं को यहाँ से वहां तक पहुंचाना है, पर ये होता कैसे है? इसी कारण परागकण अंकुरित होता है। अब क्या होता है? वर्तिकाग्र कुछ स्राव निकालता है और ये परागकण उन स्रावों को अवशोषित कर लेता है। फिर ये अंकुरित होता है और इससे एक नलिका यानी कि ट्यूब बाहर निकलने लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही वो नलिका जो परागकण से निकल रही है और ये नलिका धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंडाशय तक पहुंचती है। यहाँ है अंडाशय और ये नलिका बीजांड तक जाती है जहाँ मादा युग्मक होते हैं। अब आप सोच सकते हैं ये नलिका कैसे जानती है कि बीजांड कहाँ है? असल में ये बीजांड कुछ रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं। परागनली इन रसायनों को महसूस करती है और उन्हीं की दिशा में बढ़ती है। ऐसे प्रकार की गति को हम कहते हैं रसायन अनुवर्तन यानी कि कीमोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब किसी दिशा में बढ़ना। तो ये नलिका अब बन चुकी है। अब इसमें से नर युग्मक कोशिकाएं यात्रा शुरू करेंगी। ये रही दो नर युग्मक कोशिकाएं। ये नलिका के अंदर चलेंगी और बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। अब आगे क्या होता है? चलिए जूम करके इस बीजांड के अंदर देखते हैं। ये है जूम किया गया बीजांड। ये वही परागनली है और ये है वो बीजांड। अब अगर आप बीजांड के अंदर देखें तो यहाँ होते हैं मादा युग्मक, पर केवल मादा युग्मक ही नहीं होते। बीजांड के अंदर कुछ और कोशिकाएं भी होती हैं। अगर हम गिने तो कुल होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बड़ी 7वीं कोशिका। इस बड़ी कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो कुल मिलाकर बीजांड के अंदर 8 केंद्रक होते हैं। पर अभी इस जानकारी को लेकर ज्यादा तनाव न लें। तो अब इस पराग नली से नरयुग्मक कोशिकाएं बीजांड में आ रही हैं। तो ये रहे नरयुग्मक केंद्रक। ये आगे बढ़ते हैं और बीजांड के अंदर जाते हैं। अब क्या होता है? इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है और दूसरा उन 2 केंद्रकों से मिल जाता है जो एक बड़ी कोशिका के अंदर होते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ 2 निषेचन हो रहे हैं, एक मादा युग्मक से और एक उन 2 केंद्रकों से। इसीलिए हम फूल वाले पौधों में इसे कहते हैं दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। पर अभी के लिए हम केवल पहले वाले को समझते हैं जो मादा युग्मक से मिल रहा है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तब एक नई कोशिका बनती है जिसे हम कहते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। युग्मनज मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से बनाया गया नया जीवन। अब क्या होगा? अब युग्मनज विभाजित होने लगेगा, 1 से 2, 2 से 4 और फिर बहुत सारी कोशिकाएं। जैसे जैसे ये होता है हम देखेंगे कि ये युग्मनज बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाएगा और एक नई संरचना बनेगी। इस संरचना को हम कहते हैं भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। भ्रूण वो है जो आगे चलकर नया पौधा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 पत्ती जैसी संरचनाएं हैं। इन्हें कहते हैं बीज पत्र यानी कि कॉटिलेडल। इन बीज पत्रों का काम होता है भ्रूण को पोषण देना जैसे जैसे वो बढ़ता है। अब याद रखिए, अभी तक पत्तियां नहीं बनी हैं, इसलिए जब तक पत्तियां नहीं बन जाती बीज पत्र ही भ्रूण को खाना देते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि 2 बीज पत्रों के बीच में एक भाग है जो आगे चलकर नया प्ररोह यानी कि शूट बनेगा। इसे कहते हैं प्रांकुर। और नीचे का भाग जिससे जड़ निकलेगी उसे कहते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर से जड़, प्रांकुर से प्ररोह
और बीज पत्रों से पोषण मिलता है। अब बहुत सारे और बदलाव होते हैं। बाहरी आवरण सख्त हो जाता है और अब इसे हम बीजांड नहीं कहते। अब ये बन चुका है एक बीज। तो परागण और निषेचन के बाद बीजांड एक बीज बन जाता है। पर अब फूल का क्या? चलिए बाहर की तरफ जूम करते हैं। ये रहा फूल और ये रहा अंडाशय। अब क्या बदलाव हो रहे हैं? बहुत सारे बीजांडों का निषेचन हो चुका है। अब वो सभी बीजों में बदल गए हैं। जिनका निषेचन नहीं हुआ वो नष्ट हो जाएंगे। अब हमें पुंकेसर की जरूरत नहीं, तो वो सूख जाएंगे। पंखुड़ियां भी अब नहीं चाहिए, तो वो झड़ जाएंगी। और अब अंडाशय फूलने लगेगा, बड़ा होता जाएगा और वही अंडाशय फल में बदल जाएगा। उस फल के अंदर होंगे बीज। यहाँ मैंने टमाटर का उदाहरण लिया है, पर ऐसा कोई भी फल हो सकता है। अब सवाल है, अगर हम इस बीज को मिट्टी में बो दें तो क्या होगा? सबसे पहले बीज से मूलांकुर निकलेगा, यानी कि जड़। फिर प्रांकुर से प्ररोह निकलेगा। बीज पत्र अब बड़े हो जाएंगे, फूलकर पूरे बीज को भर देंगे। ये बीज पत्र ही पौधे को पूरा पोषण देंगे। और जैसे जैसे समय बीतेगा नई पत्तियां निकलेंगी। अब ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करके खुद खाना बनाएंगी। अब बीज पत्रों की जरूरत नहीं रही, तो वो धीरे धीरे सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। और इस तरह एक नया पौधा जन्म ले लेता है। जब ये पौधा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, तब ये नए फूल बनाएगा और फिर यही चक्र दोबारा शुरू हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंकुरण, यानी कि जर्मिनेशन। संक्षेप में मुख्य बिंदु, परागण के बाद परागकण से एक नलिका निकलती है। ये नलिका नर युग्मक कोशिकाओं को बीजांड तक ले जाती है। वहां एक नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। इसे कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। इससे बनता है युग्मनज, यानी कि जाइगोट। युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण में होता है मूलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्र। अंडाशय फल में बदलता है, बीज तैयार होता है। बीज जब अंकुरित होता है तो नया पौधा बनता है। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है।